हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं चंदन स्वागत करते हैं आपको एजुकेशन वाले भैया की क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, मतलब वो आंसर की। ठीक है, देख लो कि आपके प्री बोर्ड में कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जा रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन को मिलाते जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, पहले का हमारा था क था, जिसके था ये, जिसने भी ये बच्चे ने इस पर टिक करा है उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरे का ख, पहले क्वेश्चन का ही ख। ठीक है, और तीसरे का उपयुक्त सभी। उसके बाद चौथे का हमारा ये देखो, जो इसमें लिखना था एक नंबर वाले में, युवाओं को गुणवत्ता शैक्षिक उपलब्ध कराने से। ठीक है, और दूसरे में हमारा ये देखो, शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है क्योंकि मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए लेकर। ठीक है, ये तो एक ये हो गया 2 नंबर में। आपको 2-2 पॉइंट बनाने थे इसमें। ठीक है, ये तो इनमें है ही, और आपके जो अपने विचार थे उनमें भी लिखने थे आपको। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, समझ में ना आना। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही है। ठीक है, पुनर्वृत्ति आप ये अलंकार है एक। ठीक है, उसके बाद ये सब उसी में का है, देख सकते हो आप। और बताता हूँ आपको तीसरे क्वेश्चन का देख लो। जो अभिव्यक्ति और माध्यम के थे ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे क्वेश्चन। जो अभिव्यक्ति और माध्यम के थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, तो उनको कोशिश करा करो कि मतलब कि करने की। ठीक है, जैसे कि देखो वो आया था कि साउंड। ठीक है, ये क्या बोलते हैं उसे, नेट साउंड किसे कहते हैं, नेट ध्वनि। देखो ये आवाज़ होते हैं जो शूट करते हुए ना खुद चली आती है। टीवी ऐसी ध्वनि है जो नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि विभिन्न माध्यमों से लेकर अनेक शैलियों को परिचय विशेष, ये था वो क्या बोलते हैं उसे कि कवि और पत्रकार बनने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तथ्यों को जुटाना चाहिए, ये सब भी लिख सकते हो। उसके बाद पत्रकारिता में अंतर बताना था आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका। उसका चौथा क्वेश्चन नंबर आता है कि चौथा क्वेश्चन में 60 शब्दों में लिखना था। देखो ये है, और फ्लैक्स, इनमें अंतर बताना था। और देखो फीचर और उसमें अंतर बताना था, इसमें भी है। अब देखो, एक विषय पर रचनात्मक लेखन लिखना था। विषय वस्तु जो आपने ऊपर लिखा होगा, किस विषय पे लिखा, भाषा आपने कैसे लिखी उस पर, और प्रस्तुत के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल, इसे क्वेश्चन आंसर है हमारा। ठीक है, कि कभी ये क्वेश्चन था हमारा, किन्हीं दो दो को करना था। ठीक है, तो हमने जिनमें दो करा वो देख लो। ठीक है, उसके बाद हमारा गौ भी है, जिन्होंने गौ करा वो देख लो। उसके बाद हमारा देखो ए, खंड ख क ग आता है। ठीक है, उसके बाद देखो मनुष्य का प्राकृतिक से कथन, अगर जिन्होंने भी ये लगाया है, ये सब टिक लगाए हैं ना, अपना मिला लो और नंबर बता दो भाई, कमेंट कर दो कितने नंबर किसके कितने आए। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये तुम्हारा 8वें क्वेश्चन का है। ठीक है, किन्हीं 2 पर्सन को करना था इसमें भी। तो आपने जिसने पढ़ा होगा चैप्टर, इसलिए कहता हूँ चैप्टर पढ़ा करो यार, चैप्टर में से ही आए हैं सारे क्वेश्चन तो। ठीक है, उसके बाद देखो एक व्याख्या बिल्कुल आसान थी। एक तो थी वो तोरो, और एक बूंद, जिसमें सच्चिदानंद हीरानंद वाला था। ठीक है, जो बिल्कुल आसान था। और एक एक था वो, और गद्य पाठ में से था संबदिया वाला। ठीक है, जिसका फणेश्वर नाथ रेणु है लेखक। अब देखो उसके बाद है कि आपने शेर की कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन आ रखे थे कुछ। ठीक है, उसी में से क्वेश्चन थे, आसान था ये बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 11वां। देखो 11वां भी बहुत आसान है। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो भाई पता ही होगा 11वां के बीच क्या होता है। वो एक पहाड़ों के बीच उगने वाली पौधा है, पेड़ था। ठीक है, उसके बारे में बताना था, कुकीज वही है। उसके बारे में थोड़ा सा बता देते अपने तरफ से भी तो नंबर दे सकते हैं आपको टीचर। ठीक है, उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, वही बताया था, गद्य का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ठीक है, इनसे के आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन। देखो, मलबा में परिवर्तन ना नदी नाले सूख गया। ठीक है, उन्हें बताना था मलबा सूख गया, खाऊ उजारू सभ्यता का शिकार हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आता है, और विकास के सभ्यता उजाड़ दिए, पर्यावरण विनाश हो गया। ये है, अब देखो बिस्कोर की माटी, जो बिस्कोर की माटी है वो फाइनल बोर्ड में 100% आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार पढ़ के जाना। बिस्कोर की माटी हो गया, और एक सूरदास का पद, सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, इनमें से एक ना एक पक्का आपको
बोर्ड में मिलेगा 5 नंबर का, ठीक है। दोनों मिलेगा, दोनों में से आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। 5-5 नंबर के मिलेंगे। जैसे इनमें दे रखा है कि ये इसमें एक सूरदास का दे रखा है, एक बिस्कोर के दे रखा है, तो बोर्ड में 100% ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे बोलेगा कि कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और खाओ उजारू सभ्यता, ये 3 आपको 15 नंबर के हो गए तीनों, ठीक है। ये तीनों में से आपको 15 नंबर तैयार करने हैं। 3 ही चैप्टर है यार अंतराल के, बस तैयारी कर लो बढ़िया जम के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर